दुनिया में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं जो कभी कभी बेहद अजीब हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही जानवरों की अजीब हरकतों के बारे में बताने वाले हैं। स्पाइनी टेल लिजर्ड। इन छिपकलियों को इनके कांटेदार पूंछ की वजह से स्पाइनी टेल लिजर्ड कहते हैं। ये छिपकली रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिस वजह से ये दिन के वक्त धूप से बचने के लिए ज़्यादातर अपने बिलों में रहते हैं। लेकिन इनके बिल इसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं होते, क्योंकि इनके शिकारी इनके बिलों की मदद से इन्हें आसानी से ढूंढ निकालते हैं। वहीं स्पाइनी टेल लिजर्ड के पास शिकारियों से बचने के लिए कोई खास डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं होता, इसलिए ये छिपकली शिकारियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखता है। ब्लैक स्कॉर्पियन। इनका डंक जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसके शिकार हुए लोग और दूसरे जानवरों को ये कई दिनों तक तकलीफ दे सकता है। ब्लैक स्कॉर्पियन रेगिस्तान की तेज गर्मी से बचने के लिए अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में रहते हैं, और स्पाइनी टेल लिजर्ड इन्हें रहने के लिए अपने बिलों में स्थान देते हैं। बदले में स्कॉर्पियन उसे डंक नहीं मारता और शिकारियों से स्पाइनी टेल लिजर्ड की सुरक्षा भी करता है। अपने अपने फ़ायदे के लिए दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के इस प्रकार के संबंध को सिम्बायोसिस कहते हैं। बटरफ्लाई। दुनिया भर में बटरफ्लाई की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जो अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अमेज़न के जंगल में साइंटिस्ट को बटरफ्लाई का बहुत अजीब बर्ताव देखने को मिला, जिसमें बटरफ्लाई कछुए के आंसू का सेवन करती हुई पाई गई। पहले तो साइंटिस्टों को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों करती है, लेकिन जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पाया कि बटरफ्लाई केवल कछुए का ही नहीं, मगरमच्छ और अन्य स्तनधारियों के भी आंसू का सेवन करती है। इनके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, ये तो अभी तक पक्के तौर पर किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बटरफ्लाई ऐसा अपने शरीर में सॉल्ट जैसे अन्य प्रोटीन तत्वों की पूर्ति के लिए करती हैं। बटरफ्लाई एकमात्र ऐसा करने वाली इंसेक्ट नहीं है। पतंगों को भी रात के अंधेरे में सोए हुए पक्षियों के आंसू का सेवन करते हुए देखा गया है। ड्रैंगो अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से में पाए जाते हैं। इनकी आंखें लाल होती है और इनकी पूंछ फ्रॉक की तरह होने के कारण इन्हें फ्रॉक टेल ड्रैंगो भी कहते हैं। ये बहुत चतुर और चालबाज पक्षी होते हैं। इनमें दूसरे जानवरों की आवाज़ की नकल करने की अद्भुत क्षमता होती है। ड्रैंगो अपनी मिमिक्री स्किल का इस्तेमाल मीयर कैट जैसे दूसरे जानवरों को विचलित कर उनका शिकार चुराने में करते हैं। जब मीयर कैट शिकार की तलाश में निकलते हैं तो ये उनका पीछा करते हैं और मीयर कैट के आसपास खतरा या शिकारी के आने पर मीयर कैट को सावधान करने के लिए उनकी आवाज़ की नकल करते हैं, जिससे मीयर कैट शिकारी को देखकर जल्दी से छुप जाते हैं और मीयर कैट को इस पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद ड्रैंगो अपना चाल चलते हैं और मीयर कैट को शिकार मिलते ही दोबारा सावधान करने के लिए वही आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इस बार आसपास वहाँ कोई शिकारी नहीं होता, और जैसे ही मीयर कैट का ध्यान शिकार से हटता है ये उसे चुरा लेते हैं। इनकी इस स्किल को देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन ड्रैंगो ऐसा सिर्फ तभी करते हैं जब उन्हें शिकार नहीं मिलता। अन्य समय पर ये मीयर कैट की दूसरी शिकारियों से सुरक्षा करते हैं। हनी बी। मधुमक्खियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो ऊंचे जगहों पर छत्ता या कॉलोनी बनाकर रहती हैं और फूलों का रस लेकर हनी बनाते हैं। आमतौर पर इनके सबसे बड़े एनिमी हॉर्नेट होते हैं। एशियाई हॉर्नेट की लंबाई 2 इंच से भी अधिक हो सकती है, जो ताकतवर जबड़े से लैस होते हैं। एक हॉर्नेट 1 मिनट में 20 मधुमक्खियों को आसानी से मार सकते हैं। हॉर्नेट का झुंड मधुमक्खियों के कॉलोनी पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें मारकर उनके बच्चों को खा जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ मधुमक्खियों ने हॉर्नेट से अपने आप को और अपने कॉलोनी को बचाना सीख लिया है। दरअसल हॉर्नेट को पता नहीं होता कि मधुमक्खियों की कॉलोनी कहाँ है, इसलिए वो कॉलोनी को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और कॉलोनी मिलने पर अपने शरीर से निकलने वाले फेरोमोन नाम के केमिकल से उसमें मार्क करते हैं, ताकि उसके साथियों को कॉलोनी की लोकेशन मिल सके। इससे पहले मधुमक्खियाँ उस पर टूट पड़ती है और उसे मार गिराती है। मधुमक्खियाँ हॉर्नेट को मारने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करती है, जिसमें वो हॉर्नेट को घेर कर तेज़ी से वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से अंदर का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हॉर्नेट मारा जाता है। एंट। चींटियों की आंखें कंपाउंड आइस होने के कारण ये ठीक से देखने में असमर्थ होती है, फिर भी ये बड़े आसानी से अपने खाने को ढूंढकर घर वापस आ जाती है
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब चींटियां खाने की तलाश में निकलती है तो वो एक फेरोमोन नाम का केमिकल अपने पीछे छोड़ती जाती है, जो चींटियों के लिए लैंडमार्क का काम करती है, जिसकी मदद से ये बड़े ही आसानी से खाना ढूंढकर वापस घर लौट आती है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई चींटी रास्ता भटक जाए तो वो फेरोमोन की तलाश में गोल गोल घूमने लगती है, जिस वजह से बाकी चींटियां भी उसे फॉलो करके गोल गोल घूमने लगती है। इसे डेथ सर्कल स्पाइरल कहते हैं। डेथ सर्कल की सबसे बुरी बात यह है कि चींटियां इसमें बिना रुके गोल गोल घूमती रहती है और भूख और थकान से मर जाती है, लेकिन ऐसा सिर्फ आर्मी चींटियों के साथ ही देखने को मिलता है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।